ग्रामीण समाज, मैं अंबुज कुमार। नमस्कार। आज हम लोग औरंगाबाद ज़िले के दाऊदनगर प्रखंड के ग्राम रेपुरा में हैं और यहाँ की एक प्रसिद्ध स्थलाकृति है भिंडा। आइए उसको हम समझने की कोशिश करें कि यह भिंडा का निर्माण किस प्रकार हुआ होगा और वर्तमान स्थिति इसकी कैसी है। आइए हम चलते हैं। अब देख रहे हैं ग्राम रेपुरा से पूरब और उत्तर कोने पर, उस सामने दिख रहा है ग्राम रेपुरा है और इससे पूर्व और उत्तर कोने पर एक ऊंची आकृति बनी हुई है। आसपास के ज़मीनों से ऊंचाई पर एक सपाट स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। जस्ट इसके उत्तर यानी इस साइड जो दौलतपुर का जो बह बोला जाता है वह बिल्कुल बह इलाका है और इस भिंडा से हम दक्षिण भी देखते हैं, दक्षिण साइड भी देखते हैं तो वह भी बह टाइप इलाका है जिसमें बरसात के दिनों में पानी बह कर जाते हैं। और इससे पश्चिम का भी जो इलाका है वह भी पूरी तरह से बह है, नीची भूमि है। अब चारों तरफ से नीची भूमि है और अचानक से यहाँ से देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, यहाँ से एक ऊंची भूमि शुरू हो गई है। यहाँ से अब देख रहे हैं ऊंची भूमि की शुरुआत होगी। इसकी लगभग अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग ऊंचाई 2 फीट रही होगी। हालांकि मिट्टी कटाव भी हुआ है, 3-4 फीट औसतन ऊंचाई है इसकी। यह पूरी तरह से आप जो दूर दूर देख रहे हैं यह पूरी तरह से ऊंची भूमि है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर भूगोल के विद्यार्थी के नाते अगर आप भूगोल में आपकी रुचि रही हो तो आप देखते होंगे कि प्रारंभिक दिनों में जब यहाँ जल धाराएँ जब बह रही होंगी, यानी सीधी सी बात है, यह जो ढाल है इस मैदानी भाग का वह पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर है। यानी पानी का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। उधर इधर ये पश्चिम है, ये इधर में पश्चिम है और इधर में पूरब है। तो पानी का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर हुआ होगा। तो उस दौर में यहाँ पर ज़रूर कहीं कोई अवरोधक रहा होगा। शायद उस अवरोधक के कारण जब पानी का बहाव उधर से हुआ तो अवरोधक ने धारा को रोका होगा, पानी उससे रुका और उत्तर होकर के और दक्षिण होकर के जल की धाराएं बहती चली गई होंगी और यह अवरोधक के कारण यह भाग पर मिट्टी का जमाव होता गया और यह ऊंचा हो गया। यानी एक बांगड़ का रूप ले लिया। जैसा कि जलोढ़ के हम लोग प्रकार पढ़ते हैं कि बांगड़ और खादड़, तो वो सब भाग खादड़ हैं जहाँ पर हर वर्ष बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी आता है और नई कोपल, नई कांप मिट्टी, नए माने जो कछारी मिट्टी, ह्यूमस आदि जमते चले जाते हैं। लेकिन यह भाग इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया कि कालांतर में इस पर पानी का प्रवाह नहीं आया। अब जिसके कारण इस टीले का निर्माण हुआ होगा। अगर दूसरा हम विचार रखें तो ये हो सकता है कि पहले से ही यहाँ पर चारों तरफ ऊंची भूमि रही हो और ऊंची भूमि रहने के कारण जब पश्चिम से पूरब की ओर जल का जब प्रवाह हुआ तो इस ऊंची भूमि पर पानी ना आकर के अगल बगल साइड से निकल गया हो, ये भी एक कारण है। लेकिन जैसा कि अगर मिट्टी की अगर आप बात करेंगे, थोड़ा सा जब अवलोकन करेंगे आप करीब से इस मिट्टी की, जो देखिए यहाँ पे मिट्टी कटाई हुई है, लोग खेती बनाने के लिए मिट्टी कटाई की हैं। तो अब यहाँ अगर हम देखते हैं इस प्रारंभिक मिट्टी यदि अंदर की मिट्टी है तो इसको अगर हम मिट्टी को खोदते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि पहले का कोई यहाँ पर जमी हुई मिट्टी हो। इस मिट्टी में आपको जीवांश भी मिले जाएंगे, सड़े गले पत्ते उत्ते भी हैं। यानी अंदर तक भी जितनी तक खुदाई लोग किए हुए हैं, मिट्टी काटे उटे हैं, तो उस मिट्टी में ह्यूमस, जीवांश आदि देखने को मिलते हैं। यानी कहीं न कहीं लगातार बारिश के पानी के प्रवाह से जो निक्षेपों का जमाव हुआ वही का अंश है। यानी इसको हम बांगड़ के श्रेणी में ही, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के श्रेणी में ही इसको हम
रख सकते हैं। बाद के दिनों में जब हमें याद है कि यहाँ पर ईख की अच्छी खेती होती थी, लेकिन ईख की खेती में चूँकि समस्याएं ज़्यादा हैं, किसानों को परेशानी होती थी, या बाद में फिर बाज़ार उसका नहीं मिला। यहाँ पर मीठा बनाया, गुड़ बनता था। बाद के दिनों में धीरे धीरे वह जो कृषि का ये जो ईख बनाने का, जो ईख पैदा करने का जो ये प्रवृत्ति थी, किसानों में कम हो गई, ख़त्म, फिर अब तो ख़त्म हो गई। फिर बाद में हमने देखा कि यहाँ रहड़ की खेती होने लगी थी। चारों आप जो यहाँ से देख रहे हैं, जहाँ तक आप देख रहे हैं, चारों तरफ रहड़ की खेती होने लगी थी। बाद के दिनों में रहड़ भी बंद हो गया, किसान उसको भी उपजाना बंद किए। तो अभी वर्तमान जो पीढ़ी है, कृषकों की जो वर्तमान पीढ़ी है, वो क्या करे, जिनकी जिनकी ज़मीनें हैं वो देखिए यही काम कर रहे हैं। ये मिट्टी यहाँ से करा रहे हैं घर बनाने के लिए, कुछ भी अपना नीचे ज़मीन को भरने के लिए, और इसमें अब खेती बाड़ी भी कर रहे थे। तो तालाब नुमा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं अभी ऊंची भूमि थी, ये सारी भूमि ऊंची थी, लेकिन इसे मिट्टी कटाव करके और यहाँ पर इसको धान और गेहूं के रूप में उपजाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखें, यहाँ भी देखें, इससे पता चलेगा कि यहाँ पर मिट्टी का कटाव हुआ है, ट्रैक्टर आदि के द्वारा मिट्टी काट के लोग ले गए हैं। फिर यहाँ देखेंगे, फिर आगे आते हैं, पूरी तरह से निर्जन बना हुआ, आप देख रहे हैं कि निर्जन एकदम शून्य है, कोई यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। कुछ दूर दूर आपको कुछ कुछ पेड़ मिलेंगे, उधर देखिए ताड़ का पौधा, एक बांस है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो भिंडा का निर्माण हुआ है रेपुरा में, तो या तो पहले से ही निर्मित होगा, या कोई अवरोधक के आ जाने से, जब इस पर बारिश का पानी नहीं चढ़ पाया, उस दौरान धीरे धीरे मिट्टी जमती चली गई और उसका कटाव नहीं हो पाया, क्योंकि पानी का प्रवाह उधर से और एक उधर से बह गया, और एक दोनों तरफ पैन है, कि यह पैन है, एक वहाँ पैन है। ये तो पैन बाद के दिनों का है, उस पर हम कभी बात करेंगे, यहाँ के पैन का इतिहास क्या है। लेकिन अभी तो हम लोग यही देख रहे थे कि यह जो भूभाग है, यह भिंडा के नाम से जाना जाता है, पूरी तरह सब लोग जानते हैं भिंडा। और यह भिंडा का जो आप ये जो भूभाग है भिंडा का, आगे तक चला गया है। आगे जो है सिंधवार गांव है, तो सिंधवार गांव भी उसी ऊंचाई पर, जितनी इसकी इतनी ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई पर वो गांव भी बसा हुआ है। बीच में कटाव मिलेंगे, ऐसा कहा जाता है। बाद के दिनों में सिंधवार गांव की जो ज़मीनें थी, उन लोगों ने अपना कटाव किया और खेती करने लगे। लेकिन तो यही लगता है कि यहाँ से जो एक श्रृंखला शुरू हुई उच्च भूमि की, वो आगे तक चली गई है सिंधवार से होकर के। तो कहीं ना कहीं एक अवरोध रहा होगा, जिसके कारण यह भिंडा का निर्माण ग्राम रेपुरा में हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है भूगोल के क्षेत्र में। तो आपको यह कैसा लगा, इसके बारे में आपके अगर कोई और सवाल हो, आपकी और कोई रुचि हो जानने की, तो आप ज़रूर बताएं कैसा लगा। इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।